बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे गुड्स की डिलीवरी क्या होती है और ये डिलीवरी जो है वो कैसे की जाती है और इसकी काइंड्स कौन कौन सी हैं और इसकी रेमडीज़ जो हैं वो कौन कौन सी अवेलेबल होंगी जब किसी भी पार्टी की जानिब से यानी सेलर की जानिब से या बायर की जानिब से अगर कंट्रैक्ट जो है वो ब्रीच होता है तो इस सूरत में कौन कौन सी रेमडी अवेलेबल होगी। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। It is the duty of the seller to deliver the goods and of buyer to accept and pay for them in accordance with the terms of the contract। तो सेलर की ये ड्यूटी होती है कि वो गुड्स को डिलीवर करे और बायर की ये ड्यूटी होती है कि वो गुड्स को एक्सेप्ट करे और इनके बदले में गुड्स की जो है वो अमाउंट पे करे अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द contract। A contract of sale always involves reciprocal promises, the seller promising to deliver the goods sold and buyer to accept and pay for them। तो कंट्रैक्ट ऑफ सेल जो होता है वो हमेशा से रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है, यानी इसमें सेलर जो है वो ये प्रॉमिस करता है कि वो गुड्स को डिलीवर करेगा और बायर जो है वो ये प्रॉमिस करता है कि वो इन गुड्स को एक्सेप्ट करेगा और इनके बदले में जो है वो अमाउंट पे करेगा। अनलेस अदरवाइज एग्रीड द डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड पेमेंट ऑफ द प्राइस आर कंकरेंट कंडीशंस। अगर कंट्रैक्ट में कुछ और मेंशन किया गया हो तो फिर उसी को फॉलो किया जाएगा जो कंट्रैक्ट में मेंशन किया गया है, लेकिन एक जनरली जो है वो रूल यही है कि डिलीवरी ऑफ द गुड्स और पेमेंट ऑफ द प्राइस ये दोनों जो है वो कंकरेंट कंडीशंस हैं, यानी दोनों जो है वो एक ही वक्त में होंगी। यानी इधर जो है वो सेलर गुड्स को डिलीवर करेगा और उधर बायर जो है वो इन गुड्स की अमाउंट जो है वो पे करेगा। इसके बाद है मीनिंग ऑफ डिलीवरी। द वर्ड डिलीवरी हैज़ बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 इन दीज वर्ड्स। डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफ़र ऑफ पोजेसन फ्राम वन पर्सन टू अनदर। तो डिलीवरी का जो मीनिंग है वो ये है कि अपनी रज़ामंदी से यानी बग़ैर किसी फ़ोर्स के, बग़ैर किसी दबाव के गुड्स की जो पोजेसन है वो ट्रांसफ़र करना एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। सेक्शन 33 फर्दर एलेबोरेट्स द डिलीवरी इन द फॉलोइंग वर्ड्स। और जो सेक्शन 33 है वो डिलीवरी को फर्दर एलेबोरेट करता है। डिलीवरी ऑफ द गुड्स सोल्ड मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग विच द पार्टीज एग्री शैल बी ट्रीटेड एज डिलीवरी or which has the effect of putting the goods in the possession of the buyer or of any person authorized to hold them on his behalf। और गुड्स की जो डिलीवरी का जो तरीक़ाकार है उसमें दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहले कि गुड्स इस तरह से डिलीवर की जाएंगी जिस तरह दोनों पार्टीज़ एग्री होंगी, यानी वो वे यूज़ किया जाएगा, वो मोड यूज़ किया जाएगा डिलीवरी के लिए जिस पे दोनों पार्टीज़ जो हैं वो एग्री हो जाती हैं। और दूसरी चीज़ इसमें यह है कि गुड्स की डिलीवरी के लिए वो मोड या वो वे यूज़ किया जाएगा जो अफेक्टिव होगा। इसके बाद है दस डिलीवरी मीन्स एनीथिंग दैट प्लेसेस द गुड्स इन द पोजेसन ऑफ द बायर। तो डिलीवरी का जो सिंपल मीनिंग है वो यही है कि गुड्स की जो पोजेसन है वो डिलीवर करना बायर को। Another important thing regarding delivery mentioned by section 35 that unless otherwise agreed, the seller is not duty bound to deliver the goods until the buyer applies for delivery। तो सेक्शन 35 में डिलीवरी के हवाले से एक अहम चीज़ बताई गई है कि सेलर जो है वो उस वक्त तक बाउंड नहीं होगा कि वो गुड्स की डिलीवरी जो है वो बायर को ट्रांसफ़र करे जब तक बायर खुद जो है वो गुड्स की डिलीवरी के लिए अप्लाई नहीं करता। इसके बाद काइंड्स ऑफ डिलीवरी है। पोजेसन ऑफ गुड्स में बी डिलीवर्ड इन सेवरल वेज अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेज। ऑर्डिनरी देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ डिलीवरी। गुड्स की जो पोजेसन है वो डिफरेंट जो है वो वेज़ को यूज़ करके जो है वो की जा सकती है उन गुड्स की डिलीवरी। ये अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस जो है वो फ़ैसला किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा वे यूज़ करके या कौन सा मोड यूज़ करके गुड्स की डिलीवरी जो है वो की जाएगी और अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ कंट्रैक्ट जो है वो गुड्स की डिलीवरी होगी। लेकिन इसकी जो है वो तीन काइंड्स जो यहाँ पे मेंशन की गई हैं, इसमें नंबर 1 पे है एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी जैसा कि नाम से ज़ाहिर है एक्चुअली जिसमें गुड्स की जो है वो डिलीवरी होती है सेलर की जानिब से। Where the goods are handed over by the seller to the buyer or his agent authorized to take possession of and hold them on his behalf। यानी इसमें गुड्स जो हैं वो सेलर की जानिब से बायर को हैंड ओवर की जाती हैं या उस पर्सन को जो बायर के बिहाफ पे उन गुड्स को जो है वो एक्सेप्ट करता है, उन गुड्स को रिसीव करता है, यानी अथोराइज्ड पर्सन। इसके बाद है नंबर 2 सिंबॉलिक डिलीवरी।
तो सिंबॉलिक डिलीवरी इन केसेस वेयर द गुड्स आर इनकेपेबल ऑफ मैनुअल डिलीवरी बट वेयर द इफेक्ट इज़ टू पुट द गुड्स इन द पोजेशन ऑफ द बायर एज इन केसेस ऑफ स्टॉक ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन गोडाउन्स इन विच केसेस द डिलीवरी में बी मेड बाय हैंडिंग ओवर द की ऑफ गोडाउन। तो सिंबॉलिक डिलीवरी जो है वो एक्चुअल डिलीवरी से किस तरह डिफरेंट है। सिंबॉलिक डिलीवरी में ये होता है कि इसमें मैनुअल डिलीवरी जो है वो करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता, यानी गुड्स का जो बुल्क है या गुड्स की जो क्वांटिटी है वो इतनी जो है वो ह्यूज होती है कि उनकी डिलीवरी करना जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। तो इस सूरत में क्या होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो गुड्स जो हैं वो किसी गोदाम में पड़ी हैं, तो उस गोदाम की जो की होगी यानी चाबी जो होगी वो उस बायर के हवाले कर दी जाती है या अथॉराइज्ड पर्सन के हवाले कर दी जाती है। तो फिर वो बायर जो है या अथॉराइज्ड पर्सन जो है वो अपने जो है वो इन गुड्स को अपनी मर्ज़ी से जो है वो आगे रीसेल कर सकता है। तो ये इस किस्म की जो डिलीवरी होगी उसे हम सिंबॉलिक डिलीवरी कहेंगे। यानी इसमें गुड्स जो हैं वो एक्चुअली डिलीवर नहीं की जाती, बल्कि अगर वो गुड्स फॉर एग्ज़ाम्पल किसी गोदाम में या किसी गोडाउन में पड़ी हैं, तो उस गोदाम की जो की होगी यानी जो चाबी होगी वो उस बायर को या उस अथराइज्ड पर्सन को डिलीवर कर दी जाती है, ताकि वो अपनी मर्ज़ी से इन गुड्स के साथ डील करे, चाहे वो इसे रीसेल करे या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो इसके साथ डील करे। इसके बाद नंबर थर्ड है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। In constructive delivery, there is also no change in actual or visible custody, but there is a change in legal character of the goods. The delivery of documents of title is a well-known instance of constructive liability. The difference here is that in case of constructive delivery, there is a formal acknowledgement by the person who is in actual possession of the goods that he holds the goods on behalf of and at the disposal of another. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी जो है वो बाकी डिलीवरी की काइंड से जो है वो इस लिहाज से डिफरेंट है कि इसमें गुड्स का जो लीगल करैक्टर होता है वो चेंज हो जाता है। यानी गुड्स का जो टाइटल के हवाले से जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डिलीवर कर दिए जाते हैं सेलर की जानिब से बायर को, और इसमें जो सेलर होता है वो फॉर्मली ये एक्नॉलेज करता है कि उसने जो गुड्स अभी भी इसी के पास हैं, उसने ये गुड्स होल्ड की हुई हैं बायर के बिहाफ पे। लेकिन इनका जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं टाइटल के हवाले से इन गुड्स के, वो सेलर की जानिब से बायर को जो है वो डिलीवर कर दिए जाते हैं। और इस तरह ये जो डिलीवरी की काइंड होगी इसे हम कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहेंगे, जिसमें गुड्स एक्चुअली डिलीवर नहीं की जाती, बल्कि इसमें सेलर की जानिब से फॉर्मली एक्नॉलेजमेंट जो है वो फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट होती है सेलर की जानिब से, और उसकी इस गुड्स के जो टाइटल के हवाले से जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बायर को डिलीवर कर दिए जाते हैं। और इसमें ये सेलर की जानिब से एक्नॉलेज किया जाता है कि उसने ये जो गुड्स अभी भी इसी के पास मौजूद हैं सेलर के पास, उसने ये गुड्स बायर के बिहाफ पे जो हैं वो होल्ड की हुई हैं। तो इसका जो स्पेसिफिक रूल्स एज टू डिलीवरी है या रेमडीज़ अवेलेबल टू द सेलर इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सेकंड पार्ट में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।